Hello and good morning, my dear students. Welcome to my YouTube channel Study with Rakesh भैया। क्लास 10 का पार्ट 1 जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल थे सब उसमें करा दिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 एंड लास्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। First question is that prove that root 5 is irrational. If you have to find irrational number, then you have to little bit know about the rational. What is rational numbers? What is irrational numbers? Okay. So when we talk about rational number, there are such numbers which can be written in the form of p upon q. ऐसे नंबर्स जिसको p अपन q यानी कि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। बट कंडीशन अप्लाइड व्हाट? अ नंबर which can be written in the form of p upon q. Condition applied what? p and q belongs to integer. इंटीजर मैं पढ़ा चुका हूं, आप वीडियो देख सकते हो उसका। ओके, एंड q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आप बताओ किसी भी नंबर के अगर नीचे डिनोमिनेटर 0 हो गया तो उसका वैल्यू तो अनडिफाइंड आएगा, तो ये कैसे रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। तो ये कंडीशन है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको p अपन q यानी कि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं, जहां p एंड q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, उसे ही हम लोग बोलेंगे क्या? रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या है? तो ऐसा नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है वो क्या है? इरेशनल नंबर। इट मीन्स अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो हमको प्रूव करना है एंड लेट मी टेल यू गाइस कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ऐसा किसी भी ईयर नहीं हुआ जिसमें इससे रिलेटेड कभी रूट 5 दे देगा, कभी रूट 3 दे देगा, कभी रूट 2 दे देगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में जरूर देगा। तो आपको तो बहुत अच्छे से देखना है, बस स्टेप्स फॉलो करना है। एक बार करोगे फिर इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और दे दूंगा मैं, प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर अच्छे से सीख भी लेते हो और रिविजन नहीं करते हो तो आपका अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका कंट्राडिक्शन वैल्यू मानते हैं। मतलब सपोज दैट कि जैसे रूट 5 इरेशनल नंबर मुझे प्रूव करना है, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि रूट 5 क्या है? रेशनल नंबर है। देन लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। सपोज कर लिए कि रूट 5 क्या है? रेशनल नंबर। अभी हमने बताया था कोई अगर रेशनल नंबर है तो उसको कैसे राइट कर सकते हैं? p अपॉन q के फॉर्मेट में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 इक्वल टू रूट 5q हो जाएगा। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वायर करोगे p का स्क्वायर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। रूट 5q का स्क्वायर करोगे, रूट 5 का स्क्वायर करोगे, रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा, और इधर q का स्क्वायर। ये नंबर देख करके आपको क्या लगता है? क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? 5 से डिवाइड इसमें जाया जा सकता है? बिल्कुल जी। 5 से डिवाइड करोगे 5 1 5 कट जाएगा, सिंपल सा लॉजिक।
अब ए दोनों का वैल्यू यानी कि लेफ्ट साइड और आरएचएस साइड में जो दोनों है, दोनों का वैल्यू सेम है, तभी तो इक्वल है। और जब ये 5 से डिवाइड हो सकता है तो ये भी तो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो इसी बात को हम लोग राइट करेंगे। ओके, सिंस p square is divisible by 5। शादी विवाह का लगन चल रहा है ना, इसमें साउंड सुनाई दे रहा हो आप लोगों को। स्किप दैट। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जब p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, अच्छा एक बात पर बताओ, अगर किसी भी नंबर कोई दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है तो डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ तो आता ही ना है। जैसे मैं बोलूं कि 6 इज डिविजिबल बाय 3, 6 3 से डिविजिबल है तो डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा। उसी प्रकार p कौन सा नंबर है एग्जैक्ट तो हमको मालूम है नहीं, बट इतना पता है कि वो 5 से डिविजिबल है। अगर 10 रहता तो 5 2 जा 10 2 राइट कर देता, 15 रहता 5 3 जा 15 3 राइट कर देता। बट यहाँ पे तो वैल्यू ही पता नहीं है, तो कोई कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं, लेट के, जो कि क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 के। ओके, p का वैल्यू आ गया। अब q का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसी तरह से, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। ओके जी, p का वैल्यू क्या है, 5k का स्क्वायर है। 5 5 जा 25 के स्क्वायर, 5q स्क्वायर। अब यहां से क्या देखने को मिल रहा है, q स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। 5k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। जब ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो q भी तो 5 से डिविजिबल होगा, q स्क्वायर। तो इसी में लिखेंगे सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी 5 से डिविजिबल होगा। q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, राइट। अब q 5 से डिविजिबल है तो डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई तो आएगा, कुछ ना नंबर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, जितना नंबर q होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो अभी तो पता है नहीं एग्जैक्ट, सपोज दैट c क्या है, कांस्टेंट। अब q इक्वल टू क्या हो गया, 5c हो गया। अब ये वैल्यू देखो आप, p का देखो और q का देखो, रेशनल नंबर है यहाँ पर p और q, इंटीजर के साथ साथ क्या है, p और q का जब HCF आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 1 व्हेन दे आर रेशनल नंबर्स। ओके, बट यहाँ पर p और q का HCF 1 आ रहा है, HCF करोगे तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों में कॉमन क्या आ गया, 5 आ गया। अब 5 आ गया तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। यहाँ हम बोल रहे हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्मेट पर राइट करेगा, p बाई क्यू का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बट यहाँ पर p और q का HCF कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, यानी कि तो अपोजिट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या, हमने जो ऊपर स्टेटमेंट दी है √5 एक रेशनल नंबर है, वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब जब रेशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इसी को स्टेटमेंट में लिखेंगे। Here 5 is a
कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q. This contradiction because of our wrong assumption. एक कंट्राडिक्शन इसलिए है कि हम लोगों ने ऊपर गलत एज्यूम कर लिया था. ओके, सो देयरफॉर अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. ये थोड़ा सा इसका फॉर्मेट बड़ा है राइट करने का, तो आप क्या करना कि 2 बार 3 बार ऐसे रिपीट करके प्रैक्टिस करोगे तो जरूर अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, let's move to the next question, that is question 2. Prove that 3 plus 2 under root 5 is irrational number. 3 plus 2 under root 5 को irrational number प्रूव करना है. सेम मेथड पीछे वाला रिमेंबर करो. क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, ये इरेशनल प्रूव करना है. रेशनल सपोज कर लो. लेट 3 plus 2 रूट में 5 इज अ रेशनल नंबर. ओके, जब रेशनल नंबर है तो इसको किसके फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्मेट में. तो 3 plus 2 root 5 is equal to P upon Q, where we can say that P and Q are integers and Q not equal to 0. राइट, तो क्या कर सकते हैं अब, 3 plus 2 root 5 equal to P by Q. आपको बताते चले कि किसी भी एक रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर जोड़ने से या फिर घटाने से या मल्टीप्लाई करने से वह रेशनल नंबर ही रहता है. तो प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा जी. P बाई क्यू माइनस 3. P बाई क्यू क्या है, रेशनल नंबर है. 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या रहेगा, रेशनल नंबर रहेगा. 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 इधर क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी रूट वाला नंबर छोड़ दीजिए इधर. P अपॉन 2Q माइनस का 3 अपॉन 2. 2 भी एक रेशनल नंबर है. रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करने पर आता क्या है, रेशनल नंबर आता है. अब यहाँ ध्यान से देखो, P अपॉन 2Q माइनस 3 अपॉन 2, ये तो एक रेशनल नंबर है, बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. तो क्या एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है. तो लिखेंगे सिंस P by 2Q minus 3 by 2 is a rational number, but under root 5 is an irrational number. एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है, तो क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं. इट मीन्स आवर assumption is wrong. So we write here this contradiction because of our wrong assumption. Therefore 3 plus 2 root 5 is an irrational number. राइट, ओके. तो इस वाले एक्सरसाइज में, और ये लास्ट भी एक्सरसाइज है क्योंकि और पोर्शन जो है रिमूव कर दिया गया है, आप लोग पता है. एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 ये फिनिश हो गया. इसमें सिर्फ यही प्रूव करना है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 3 इज इरेशनल नंबर, एंड सम क्वेश्चन आर लाइक दैट 3 plus 2 root 5 is irrational number, 1 by root 7 is irrational number. तो बाकी का क्वेश्चन आपको खुद से प्रूव करना है और प्रोसेस सब सेम रहेगा. ओके, 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग प्रूव करना. ओके, प्रूव करके फोटो उसका कमेंट में भेज सकते हो. प्रूव दैट
under root 2 is an irrational number. Second question, prove that under root 7 is an 3 plus under root 7 is an irrational number. Right? Okay. Proof करना. Thank you for watching this video. Share to all your friends who is studying in class 10th and who is studying in below the class 10th also. Class 9, 7. You can share all the guys. And please subscribe my channel. And thank you so much.